हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था। आज हम स्फेरिकल मिरर के अंदर उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये देख लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास कोई कांच का खोखला खोला है और इस कांच के खोखले खोले तो आपने यहाँ से काटा हुआ है। तो कांच के खोखले खोले काटने के बाद जो आपके पास ये कर्व सरफेस आया, कांच का कर्व सरफेस, यदि आप इसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर देते हो तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण भी गोलाकार दर्पण का ही भाग है। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण वह गोलाकार दर्पण है जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन भीतरी सतह से होता है। तो उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से आता है। इस बाहरी सतह पर प्रकाश किरणें आती है और टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। ये प्रकाश किरण ऐसे आई, टकराने के बाद वापस परावर्तित हो जाती है। तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण वह गोलाकार दर्पण है। उत्तल दर्पण वह गोलाकार दर्पण है जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है। तो उत्तल दर्पण क्या है फ्रेंड्स? उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले तो कटा हुआ भाग होता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई कांच का खोखला खोला है और इस गोले को आपने यहाँ से काटा हुआ है। तो आपके पास जो काटने के बाद ये कर्व सरफेस आया, कांच का कर्व सरफेस, यदि आप इसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर देते हो तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है। यह उत्तल दर्पण की ऊपरी सतह है। तो उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है। एक प्रकाश किरण ऐसे आई, टकराने के बाद वापस परावर्तित हो गई। एक प्रकाश किरण ऐसे आई, टकराने के बाद वापस परावर्तित हो गई। तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण वह गोलाकार दर्पण है जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है। परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। अब फ्रेंड्स, हम उत्तल दर्पण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई कर्व सरफेस है, इसके आंतरिक भाग पर आपने पॉलिश की हुई है और उत्तल दर्पण का ठीक मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ठीक मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती है, मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में आती है तो उत्तल दर्पण पर पड़ने के पश्चात वापस परावर्तित हो जाती है। ये प्रकाश किरण ऐसे आई, उत्तल दर्पण पर पड़ी और वापस परावर्तित हो गई। ऐसा ही इस प्रकाश किरण के साथ होता है। ये प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर आई और टकराने के बाद वापस परावर्तित हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रकाश किरण कहीं नहीं मिलने वाली, ये इधर तो जा रही है, ये इधर तो जा रही है। तो उत्तल दर्पण पर जितनी भी प्रकाश किरणें टकराती है, उत्तल दर्पण उन सभी प्रकाश किरणों को फैला देता है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता था, इसलिए हमने उसे अभिसारी दर्पण कहा था। अब हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आती है वे परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। तो इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है।
तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण का मतलब है कि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है। अब फ्रेंड्स, यदि हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर मिलाएं, यदि हम इस प्रकाश किरणों को पीछे की ओर मिलाएं तो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं आती, लेकिन उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश किरणें जिस बिंदु से उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है फ्रेंड्स? देखना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जितनी दूरी ध्रुव से फोकस की होती है उतनी दूरी फोकस से वक्रता केंद्र सी की होती है। मान लीजिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होती। तो उत्तल दर्पण में जितनी भी प्रकाश किरणें आती है ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। यदि हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाती है तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। वैसे तो ये फोकस पर वास्तव में आती हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन जब इन्हें हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है फ्रेंड्स? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष का मतलब है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और दर्पण का ठीक मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और ये दर्पण जिस गोले से काटा गया है, ये दर्पण, ये उत्तल दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले के केंद्र को उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले के केंद्र को उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जितनी दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की होती है उतनी ही दूरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की होती है। और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है।
इसलिए उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। अपसारी दर्पण मतलब ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको उत्तल दर्पण के बारे में समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण वह गोलाकार दर्पण है जिसके आंतरिक भाग पर तलाई कर दी जाती है तथा परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है। उत्तल दर्पण में जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आती है ये इन प्रकाश किरणों को फैला देता है, अर्थात उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं।